मेरे हिसाब ठीक होंगे और ठीक होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ते हैं मैथ में क्या पढ़े थे हम लोग, ये देखते हैं क्या पढ़े थे हम लोग। हम लोग पढ़े थे मैथ से इसके पहले क्लास में हम लोग किए थे परसेंटेज किए थे खत्म, प्रॉफिट लॉस खत्म किए थे और हम लोग डिस्काउंट भी खत्म किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। पहले हम लोग रेशियो को हिंदी में क्या बोला जाता है, रेशियो है, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात। अनुपात क्या हुआ ये समझते थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, उसके अगली क्लास में अच्छा से अच्छा क्वेश्चन डील करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछ जाने की संभावना हो, वैसे क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। आज हम लोग बेसिक समझेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है उसका, ये हम लोग क्लास है क्लास फर्स्ट है। तो रेशियो है क्या, रेशियो मतलब अनुपात है क्या। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, ये दोनों कोई काम करता है। ये दोनों का जो इनकम है, ये बोलता है कि मेरा इनकम अधिक है, ये बोलता है मेरा इनकम अधिक कम है, या इसका अधिक है इसका कम है, इसका कम है इसका अधिक है। दोनों का इनकम कुछ यूँ है। जैसे देखिए मान लीजिए इसका इनकम मंथली इनकम 5,000 है, दूसरे का इनकम इसका मंथली इनकम 10,000 है, 7,000 है। हाँ 7,000 इसका इनकम है। हाँ तो क्या निकालना, अनुपात निकालने के लिए अनुपात का सिंबल लिखते होता है, जैसे एक पॉइंट देता है ना, रबर पॉइंट ऐसे दिखता है। तो इसको जो अनुपात में निकालने के लिए देखिए 3 जीरो डाला कट गया तो 5:7। अनुपात में कभी भी जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा जाता है। जैसे कि इनका इनकम 5,000 है, इनका इनकम 7,000 है, लेकिन अनुपात में कितना निकाले हम लोग 5 या 7 निकाले। तो इसमें ये जो है इसमें एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं दिया जाता है अनुपात में, इसे निकाला जाता है। जैसे देखिए ये कितना है, इससे हम इसमें 5 में 1000 गुना करें तो 5,000 आएगा, इसमें 1000 गुना करें तो आपका 7,000 आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है एग्जैक्ट वैल्यू 5 और 7 दिया है, तो 5 जो 7 दिया ना इसमें हम एक्स ले लेते हैं, 5:7:x। ये एक्स ले लिए हम लोग, कितना ले लिए 100, मतलब 1000 ले लिए एक्स बराबर। देखिए इसमें जो होता है कि अनुपात में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू एक्स मान लीजिए, इसको या तो ऐसे गुना करने के निकलता है और बेसिक निकलता है एग्जैक्ट अनुपात में। और एक अनुपात ये हुआ, एक अनुपात होता है डेसिमल में। जैसे डेसिमल में कैसे पढ़ेंगे देखिए डेसिमल में, चलिए डेसिमल का एक दो क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट ले लिया इतना अनुपात इतना। अब इसको अनुपात में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 3.5 अनुपात उसके बाद 4.2 को डेसिमल में हम लोग है। इसको हम लोग अनुपात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए पॉइंट है, ये पॉइंट को उड़ाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे 10 आएगा। ये 10 अगर 10 नहीं भी उड़ाते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट कर सकते थे, वैसे इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इधर भी एक अंक के बाद पॉइंट है। अगर 2 अंक के बाद आता है या 1 अंक के बाद आता है, 2 अंक के बाद आता है, 2 अंक के बाद आता है तो डाट कर देता है, 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद डाट कर जाता है। लेकिन 1 अंक के बाद या 2 यहाँ 2 अंक के बाद या यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद तो हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। ऐसे हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 से 10 कट गया, इधर 7 से कटा 5 बार में, इधर 7 से कटा 5 बार में, इधर 7 से कटा 6 बार में, तो कितना है आपका 5:6 आया। जबकि एग्जैक्ट में था कितना, एग्जैक्ट में था 3.5 4.2। जबकि अनुपात में से निकालें तो हम कितना निकला 5:6। समझे, अनुपात में ऐसे होता है डेसिमल में। फिर डेसिमल का एक क्वेश्चन और लेते हैं डेसिमल में। जैसे डेसिमल में एक क्वेश्चन लेते हैं
कितना है। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 1.23। देखिए सबसे पहले लिखिए, कोई भी अंक जब पॉइंट के बाद पढ़ा जाता है तो ऐसे 1.23 नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसे नॉर्मल बोल सकते हैं, 1.23 नहीं बोल सकते, इसलिए क्या पॉइंट के बाद संख्या जो बोला जाता है वन 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 संख्या वन बाय वन बोला जाता है, ये वाला दो संख्या हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो पॉइंट के बाद क्या है 1 2 है, अनुपात 2:2.1 है। तो इसको क्या निकालना हम लोग को, इसको हम लोग निकालना है अनुपात में हल करना है, अनुपात में कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ दो संख्या का पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या का पॉइंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इधर दो संख्या बना लेते हैं, पॉइंट का एक जीरो लगाने पीछे लगा दिए। यहाँ से जीरो हटा है, जीरो डबल जीरो आया, डबल जीरो आया। देखिए हम लोग इसको, ये जो जीरो है, ये जीरो से जीरो कट गया, इधर छोड़िए, इधर जो जीरो है, ये जीरो से जीरो, इधर 100 से 100 कट गया, इसको घटाते हैं हम लोग, कितना 7 से कटा आपका 7 या 21, 7 से नहीं, अब 3 से कटा, 3 से कटा 7 या 21, 0, 3 से कटा 4 1, कितना है आपका 41 इतना आया, 41:70 आया आपका। अनुपात में इसको हल किया हम लोग, तो ये डेसिमल में था, इसमें ये डेसिमल में था, इसे हम लोग अनुपात में निकालने, तो 41 अनुपात इतना आया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, वो एक डेसिमल में होता है, एक फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में कैसे होता है देखिए, फ्रैक्शन का हम लोग देखते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ आपका, बटे में, कोई चीज जो दो चीज है जो बटे में है, उससे हम लोग अनुपात में कैसे लाएं, अनुपात में कैसे बदलें। तो चलिए फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन में कैसे होगा चलिए देखते हैं। 3 4 4 5, ये तो ऐसे होता है 3/4 3/7 अनुपात 4/5, इसको लोग हम लोग अनुपात में निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, जैसे ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। सबसे पहले एक चीज मान लीजिए, एक चीज बताते हैं आपको, फिर आप सोचेंगे गुना कैसे करेंगे, गुना हो कैसे करने नहीं करेंगे, ठीक है। अनुपात का मतलब हुआ इक्वल, अनुपात का मतलब क्या हुआ, इक्वल। अब कैसे इक्वल है इसको हम लोग हल करेंगे, समझाएंगे आपको। बेसिक तो चलिए 5 गुना 3 किए, 5 से 15 हुआ, 7 गुना 4 किए 7 चौका 28 हुआ, ठीक है। ये कटेगा क्या 3 से, नहीं ये आपका नहीं कटेगा, तो इसको कितना आया, ये आ गया। ये क्वेश्चन को पता नहीं है, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, क्या है 1:2, 3:7, इसको हम लोग क्रॉस कर लिए, 7 2 गुना 3 6, ये क्वेश्चन 7:6 आ गया। एक क्वेश्चन हम लोग और हल करते हैं फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का इसमें 3 डिजिट ले लेते हैं, 3 डिजिट, जब 3 डिजिट का बात समझाते हैं, जैसे ये हो 3/4 हो 7। चलिए अब इसको बताइए हम लोग कैसे हल करेंगे। आप लोग तो 2 कर लिए, डॉट क्लोज कर दिए, 3 वो जब आ गया अब फ्रैक्शन में, अब इसको हम लोग अनुपात में कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए हम लोग जो इसका नीचे वाला जो संख्या है उसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आएगा, सबसे पहले देखिए 3 4 5, 3 और 4 5 का एलसीएम जो आएगा आपका 4 5 20 20 30 60, इसका एलसीएम आएगा आपका 60। अब 1/1 60 से इसको गुना करना, इसको गुना करना, इसको गुना करना है, तो 60 को पहले इससे गुना करेंगे हम लोग, देखिए 60 से इसको गुना करेंगे पहले, फिर इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, क्योंकि इसका एलसीएम था, तो ये जो कट जाएगा, कितना कटेगा 20 वाला, तो इसको करेंगे 40 आएगा, 2 गुना 20, 20 में 40 हुआ आपका,
ये जो कट जाएगा, कितना कटेगा, 15 में कटेगा, तो 15 45 हुआ, ये का कटेगा कितना में कटेगा, 12 में कटेगा, 12 गुना 60, 14 बस 84, कितना होगा, 84। तो देखिए इतना इतना आ गया, ये वो कटेगा क्या, नहीं नहीं कटेगा। चलिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज किया, फ्रैक्शन में था, इसको हम अनुपात में चेंज किए रेशियो में, तो हम लोग का है 40, 45 और 84। तो इसलिए ये और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को हम लोग अनुपात में चेंज कर लेते हैं। जब समझ पा रहे होंगे आप लोग कैसे चेंज किया जाता है। ये क्वेश्चन लाएंगे आएंगे तो क्वेश्चन आप समझ पाइएगा अच्छा से, बेसिक से, इसको हम लोग समझ रहे हैं अभी बेसिक से। तो चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन, 3/2 अनुपात 5/3 अनुपात 2/5। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग रेशियो में अनुपात मतलब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसका हम लोग नॉर्मल 3 डिजिट देगा, तो इसको हम लोग एलसीएम लेना, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, देखिए 15, 5 दिया 15, 15 30 आ गया आपका एलसीएम। अगर नॉर्मल निकालने नहीं जानते तो कुछ नहीं करना है, ऐसे लेना है, ऐसे हम जानते हो ठीक है, नहीं तो 2 3 5 कोई एक, देखिए एक एक नहीं करना चाहिए, 2 चीज लेगा तो कटेगा। हाँ ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, कोई से 2 चीज एक चीज समझने का नहीं कट रहा है, तो कुछ नहीं, से गुना कर देना, 3 गुना 5 गुना इतना, तो 5 दिया 15, 15 30 आ गया। अगर 2 चीज सेम डिजिट से कटता तो कटा के उसको एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना हम जानते होंगे, उम्मीद है क्या बच्चे से पहले पढ़े होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जो 30 आया तो 30 को तीनों से गुना करना है, 30 को इससे गुना करना है, इससे गुना करना है, इससे गुना करना है। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए नहीं कहा। कट गया 15 में कटा होगा, 15 45 हुआ आपका, सेकंड आपका कटाएगा 10 में 50 हुआ, 10 में कटा 6 में 12 हुआ, तो उसको हम हल किए, 45 50 12 आ गया। तो चलिए तो ये नॉर्मल बेसिक था, इसे क्वेश्चन को डील करेंगे तो हम लोग अच्छे से समझाएंगे क्वेश्चन में। ये हम लोग नॉर्मल समझ लिए, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, और बाकी कोई संख्या दिया रहे हाँ उसको हम लोग अनुपात में चेंज करना नॉर्मल सीख गए हैं, मतलब रेशियो में। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन सीखते हैं, फ्रैक्शन में सीख लिए। और थोड़ा सा इसके बारे में, रेशियो का तो हो गया, अब सब पर्सनल के बारे में, पर्सनल मतलब समानुपाती के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे, उससे भी बेसिक समझेंगे, इसलिए हम दोनों को मिला के रेशियो और पर्सनल का क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं उसको। पर्सनल क्या है, PROPONAL, पर्सनल। पर्सनल हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात। एक हुआ आपका अनुपात, दूसरा हुआ समानुपात। रेशियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुपात, प्रोपोर्शनल को बोलते हैं हम लोग समानुपात। इसमें थोड़ा सा चीज है, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा चीज इसमें सी है, लॉजिकल है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये ए अनुपात बी है, या तो सी अनुपात आपका डी है, सी अनुपात डी है, ये दोनों हैं। क्या हुआ आपका, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, जैसे ए अनुपात बी का मान ले लिए हम लोग, क्या ले लिए 15 ले लिए, बी अनुपात सी का मान 6:10 ले लिए। देखिए ये अनुपात में है, इसको हम लोग देखिए डील करेंगे, इसको अनुपात में निकालेंगे, तो 5 दिया 15 5, इसको हम घटाएंगे 3 5। देखिए ए अनुपात बी को हम लोग डील किए, सी अनुपात डी को हम लोग डील किए, दोनों का अनुपात सेम आया, तो मतलब ये है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी।
मतलब समानुपात में ए अनुपात बी बराबर होगा सी अनुपात डी के। इसको हल करेंगे हम लोग अनुपात निकालने के लिए। तो ऐसे समानुपात को, समानुपात है इसको हम लोग ऐसे लिखा जाता है। ऐसे अनुपात का ये है ना सिंबल, अनुपात का सिंबल ये है आपका, अनुपात जो है इसका सिंबल अनुपात का ये है, और समानुपात का सिंबल ये है। इसमें दो बार है ये समानुपात, समानुपात। और समानुपात में लिखते कैसे हैं, देखिए एक चीज का कभी समानुपात नहीं होगा, दो चीज का समानुपात होगा। जैसे ए अनुपात बी अनुपात होगा, सी अनुपात डी। इसको नॉर्मल हम लोग बेसिक हल करेंगे। कैसे होता है ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इसको हम लोग अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हुआ। इसको हम लिख सकते हैं बेसिक में ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब ये जो है ए अनुपात ए बटे बी बराबर सी बटे डी, ये आपका बेसिक हुआ। इसी से जो आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा। इससे कैसे बना, सबसे मेन यही है। इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। अब कैसे बनेगा नहीं बनेगा उनको समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको बेसिक से। इसको लेके हम लोग लिख सकते हैं ए बटे डी, इसको क्रॉस गुना करके इसको लिख सकते हैं, गुना करके हम लोग सी बटे बी बटे सी। चलिए अब देखिए जो ए अनुपात बी है एक हुआ ना, ए अनुपात बी सी अनुपात डी ये बराबर डी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये जो है निकलेगा इसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल, सी को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, डी को बोलते हैं हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे आता है आपको समझाते हैं बेसिक से। क्वेश्चन जो आता है तो लाइटिंग दिखा पीछे में क्या है नहीं है, ये थोड़ा सा आपको दिखा लाइटिंग। हाँ ठीक है, चलिए तो समझाते हैं आपको। ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को बोलते हैं सेकंड, सी को बोलते हैं थर्ड, डी को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये आपका ऐसे क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, या मतलब जो आपको हल करेंगे ऐसे आता है क्या फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए बी सी दिया है, सेकंड फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले, या तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल सेकंड प्रोपोर्शनल दिया है और थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले, या थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह में प्रोपोर्शनल पूछ ले, या तो वहाँ उसकी जगह पर एक्स हो, या तो सेकंड थर्ड फोर्थ दिया है फर्स्ट नहीं दिया है वो पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है आपको बेसिक से। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, वो डील करते हैं और वो समझाने की कोशिश करते हैं बेसिक से बेसिक। चलिए देखिए दिया है 3:7 समानुपात 21 बराबर कितना। इसको इस क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा, क्या लग रहा है कि ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। या तो ये ऐसा दिया है या तो ऐसा दिया है 2 3 4 का फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शनल याद कीजिए, याद करें। चलिए हम दोनों क्वेश्चन को डील करेंगे बारीकी से। डील कैसे करेंगे आपको यहाँ समझाते हैं। मेन ये है ए बटे बी सी बटे डी। क्या अगर देखिए ए डी से गुना होगा, बी सी से गुना होगा। अब देखिए समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अगर यहाँ आपको पूछ ले फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालना है, पूछ ले फर्स्ट प्रोपोर्शनल अगर ए निकालना है, तो ए हम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ए गुना डी बराबर बी गुना सी करेंगे। तो बी गुना सी बराबर गुना हो जाएगा बी गुना सी हो जाएगा। और जो ए से डी गुना होगा, जो ए डी यहाँ रहेगा, तो इसको जो निकालना फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो ए को दोनों फ्री करना पड़ेगा। तो ए को फ्री करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, डी आ जाएगा। प्रोपोर्शनल निकालेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालेंगे। तो अब सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना रहे हम लोग को, सेकंड प्रोपोर्शनल बी निकालना रहे
तो हम क्या करेंगे, ए गुना डी तो होबे करेगा, ए गुना डी। अब जब बी गुना सी होगा तो बी से गुना होबे करेगा, जब निकालना उनको बी निकालना, बी को फी करना पड़ेगा, और बी को फी करने के लिए हम लोग जो सी जैसे गुना होगा वो नीचे चल जाएगा आपका, तो सी नीचे आएगा। अगर इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना रहे, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना रहे हम लोग को, तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ए डी तो गुना हो जाएगा, ए डी, और जो थर्ड प्रोपोर्शनल गुना क्या होगा, बी एस सी गुना होगा, तो बी सी गुना होगा, तो सी को फ्री करने के लिए हम लोग बी को जो है नीचे करेंगे, नीचे चल जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग डी फुल प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करना है, ए जो फुल प्रोपोर्शनल निकालने के लिए ए डी जो गुना होगा, तो ए को फ्री करने के लिए, तो ए को फ्री करने के लिए हम लोग डी तो नीचे आ जाएगा आपका, ए को डी को फ्री करने के लिए ए तो नीचे आ जाएगा आपका, और जो बचा आपका बी सी ऊपर रहेगा। तो ये जो फॉर्मूला निकला आपका, इसको याद करना जरूरी नहीं है, अगर बेसिक समझ गए होंगे तो बेसिक समझाएंगे आपको, नहीं तो याद करना पड़ेगा, लेकिन आपको हम मेरा मतलब से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सारा फॉर्मूला होता है जो याद करना पड़ेगा, जो बिना याद किए नहीं हो सकता, तब ये सब ये बिना याद किए हो सकता है बेसिक समझाने से, तो इसमें याद करने की क्या जरूरत है आपको, समझे, इसको याद करने की जरूरत नहीं, कैसे याद नहीं करना आपको हम बताते हैं। अगर देखिए ए हमेशा डी से गुना होगा, मतलब फर्स्ट हमेशा लास्ट से गुना होगा, फर्स्ट लास्ट से गुना होगा, और सेकंड थर्ड से गुना होगा, सेकंड थर्ड से गुना हो रहा है। जिसको निकालना है, अगर ए को निकालना है, ए को निकालना है, तो डी को नीचे कर देना है, ए को निकालना है तो बी सी गुना कर देना, डी को नीचे कर देना है। अगर डी को निकालना है तो बी सी को गुना करना है, ए को नीचे करना है, समझे, ए को निकालना है तो बी सी को गुना करना है, डी को नीचे करना है, और डी को निकालना है तो बी सी को ही गुना करना है, लेकिन ए को नीचे कर देना उसकी जगह पर, ये आप समझ गए होंगे। और देखिए अगर सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना है हम लोग को, सेकंड प्रोपोर्शनल वो निकालना रहे, तो क्या करेंगे हम लोग, सेकंड प्रोपोर्शनल में निकालना रहे तो हम लोग कुछ नहीं, ए डी को गुना करना है, ए डी को गुना करना है, और सी को नीचे कर देना है, ए डी को गुना करके सी को नीचे कर देना है। और देखिए अब फिर अगर फोर प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना रहे तो बी को नीचे करना है, जो उसका साथ गुना होगा बी को नीचे करना है, और ए डी को नीचे मतलब ऊपर करके ए डी को गुना करके बी को नीचे कर देना है, मतलब जो अपने से गुना हो, जैसे ए डी अपने आप में गुना होता है, ए डी जो अपने आप में गुना होता है, बी सी जो अपने आप में गुना होता है, अगर इसमें ए डी ए बोल निकालने तो डी नीचे जाएगा, और डी निकालने बोले तो ए नीचे जाएगा, लेकिन बी सी तो गुना होबे करेगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। अगर बी सी जो अपने आप में गुना होता है, अगर उसमें कोई बी निकालने बोले तो ए डी को गुना करके सी नीचे करना है, और सी निकालने बोले तो ए डी को गुना करके बी नीचे करना है, समझे आप लोग, जो हम लोग फॉर्मूला में आपको निकालने बेसिक। तो चलिए इसमें क्या बोला, ए बी सी डी मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट दिया है, सेकंड प्रोपोर्शनल दिया है, थर्ड प्रोपोर्शनल आपका दिया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपका दिया है। तो वो पूछने फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको पूछा, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब जहां दे दिया आपका एक्स, यहाँ कुछ भी नहीं देगा, वाट देगा, इससे क्वेश्चन को निकलने कहाँ निकालना है, इसको भी हल करेंगे हम लोग बेसिक से, कुछ नहीं, हम लोग एक आपको फॉर्मूला बता सकते हैं, एक वो डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे, कुछ नहीं। तो क्या दिया, 3/7 में इसको लिख सकते हैं, बराबर 2/x, ये गुना होगा, क्रॉस गुना 3 गुना 7, 3 गुना x, 3 गुना x, 3x बटे 7 गुना 14, 7 गुना 14 हुआ आपका, 7 गुना 14, तो x की जगह पर आपका कितना हुआ, 14/3, तब जो आंसर में होगा वो तो 14/x की जगह पर 14/3 आंसर होगा, आंसर में क्वेश्चन आंसर को दिए नहीं है ऑप्शन, 14/3 होगा, या तो आपका जो भाग देंगे इसको 4 दिया 4 दिया 12 2 हुआ 18 6 12 18, ये तो पॉइंट में कुछ होगा, या तो पॉइंट में होगा या तो आपका 14/3 होगा, समझे आप लोग बेसिक। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिया रहे, फोर्थ पर्सन वगैरह एक्स दिया रहे, या तो कुछ ना दिया रहे, 2 3 4 दिया रहे, पूछ ले फोर्थ पर्सन क्या होता है,
तो क्या हम लोग क्या करेंगे, नहीं इसको पहले और थोड़ा समझिए, सॉरी इसको थोड़ा और समझिए। इसको तो हम लोग ए बी सी ऐसे निकालेंगे, जैसे ए बटे बी, बी बटे सी बटे डी की। इसको हम लोग ए बटे बी, बी बटे सी, डी बटे डी कुछ ना करें, फिर भी कैसे निकालेंगे। देखिए हम आपको पहले बोलते हैं, अगर देखिए ये ए और डी अपने आप में गुना होता है और बी और सी अपने आप में गुना होता है, जो हम समझे। तो निकालना क्या, अगर ए निकालना रहे तो क्या बोले, डी को नीचे करना, बी सी को गुना करना, और डी निकालना रहे तो बी सी को गुना करना, ए नीचे करना, और बी को निकालना रहे तो जो बी सी गुना होता है, अगर जिससे गुना होता है वो नीचे जाएगा और ए डी ऊपर में आएगा। और सी निकालना रहे तो ए डी गुना करेंगे और बी को नीचे करेंगे। तो समझे, इसको हम लोग बिना ठीक कैलकुलेशन किए हम लोग हजार हल्का से कर सकते हैं। इसमें निकालना क्या, हमको डी निकालना है, तो कुछ नहीं, डी निकालना है तो बी सी गुना होगा, बी सी कितना है 7 गुना 14। और इसका जो इसके साथ जो गुना हो रहा है वो नीचे चल जाएगा, 3 नीचे आ गया। इसको हम लोग बिना गति में हल किए हुए हम लोग डार निकाल लिया ना, समझे आप लोग। बेसिक से आप लोग जो है समझ रहे होंगे कि हम लोग बिना ऐसे गुना किए हम डार निकाल सकते हैं उससे। चलिए इसको मतलब 4% निकालते हैं। इसमें जो दिया 4% निकालना है, एक तो हम लोग बेसिस निकालेंगे। 4% कुछ नहीं दिया, मान लीजिए एक्स, तो 2/3 बटे 4/x। तो इसे गुना किया हम लोग तो कितना हुआ 2x बटे चलती है 12, x बराबर 12/2 कट गया, x बराबर 6। एक तो 6 आ गया आपका 4 प्रोपोर्शनल आपका आ गया 6, x बराबर एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ। क्या हम लोग निकालना 4 प्रोपोर्शनल पूछा, क्वेश्चन में पूछा है 4 प्रोपोर्शनल निकालना आपको, तो 4 प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे हम लोग। 4 प्रोपोर्शनल के साथ 5 प्रोपोर्शनल गुना होता है, आपको पता है। तो जब x और कोई संख्या गुना आपस में हो तो x को फ्री करने के लिए उस संख्या को हम नीचे करते हैं। ये तो प्रोपोर्शनल निकालना है, तो जो प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या पढ़ते हैं फॉर्मूला, बी सी गुना होता है बी सी वो क्या है बी और सी। बी सी क्या चलती है 12 बटे ए, फर्स्ट प्रोपोर्शनल नीचे जाएगा 2 गुना कराएंगे क्या हुआ 6 हुआ। इसको बिना हम लोग हल कैलकुलेशन किए हुए डाल हल किए। जैसे डी निकालना है, मतलब 4 प्रोपोर्शनल निकालना, 4 प्रोपोर्शनल, तो 4 प्रोपोर्शनल फर्स्ट प्रोपोर्शनल से गुना होता है, तो जब गुना होता है तो उसको फ्री करने के लिए हम लोग उसको नीचे ले जाएंगे, तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल को नीचे ले आए तो बचा क्या सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल और सेकंड प्रोपोर्शनल गुना किए तो था क्या 4 और 3 था, चलती है 12 हुआ। इसको हम नीचे से 2 से भाग दिए, कट गया, कितना बचा हुआ 6 बचा, इसलिए 6 आ गया 4 प्रोपोर्शनल। देखिए अब इसके जगह आप मान लीजिए नहीं भी थोड़ा हल गया कैलकुलेशन करके मानेंगे क्या, अब उसको डिटेल में समझाएंगे आपको, पहले बेसिक से तो मानना कुछ नहीं है, बिना समझे हुए कुछ नहीं मानना। जब तक अच्छा से समझा दे आपको तो छोड़ने वाले हम लोग हैं नहीं। तो चलिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे 0.8 x, इसके बाद 8 यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है आपका ये है, इसमें क्या दिया है, इसमें देखिए देख के को लग रहा होगा कि इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया है, सेकंड की जगह हमें एक्स दे दिया, थर्ड दिया, फोर्थ दिया। तो इसमें पूछा क्या है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, ये आपका फोर्थ। इसको नंबरिंग नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ को नहीं लिखना, डायरेक्ट हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहे हैं बेसिक। इसको बेसिक से वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे 0/8 बटे एक्स, एक देखिए हो सकता है 5/8, इसको हम लोग गुना किए हैं, 5x बटे 0.8 गुना 8, 5 बराबर x बराबर गुना 5 बटे 0, ये उड़ गया 0 आ गया आपका, 0 आपका आ गया। तो कितना है आपका 4 से कटा, 2 से कटा 4, 2 से कटा 25, तो कितना हुआ 32 बटे 25, 32 बटे 25 आएगा। तो कोई इसको भाग देंगे पॉइंट में कुछ आएगा, एक नॉर्मल ये है और एक आपका बेसिक।
ये तो फॉर्मूला बेस हुआ, और एक आपका ऐसे होगा। निकालना क्या हम लोग को, क्वेश्चन देख के निकालना, यहाँ फर्स्ट दिया, सेकंड पूछा, थर्ड दिया, फोर्थ पूछा, फोर्थ दिया। तो निकालना क्या है, सेकंड प्रोपोर्शनल निकालना। सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल अपने आप में गुना होता है, तो जो गुना होता है तो वो अपने भाग में चल जाएगा। तो सेकंड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल गुना होता है, और फर्स्ट प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल गुना होता है, और निकालना सेकंड प्रोपोर्शनल। तो सेकंड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल को नीचे लेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल जो नीचे में है क्या लेंगे, 5 नीचे ले लेंगे। अब थर्ड प्रोपोर्शनल और सेकंड प्रोपोर्शनल गुना हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल दिया कितना, इतना दिया, इतना दिया, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 0 हो जाएगा, इसको घटाएंगे 25, इसको घटाएंगे 4, कितना हो 32/25, इसको भाग देंगे कुछ ना कुछ आएगा जो ये तो ऑप्शन में आएगा, जो ऑप्शन में दिया होगा कुछ भाग देख के। ऐसा हमने ऑप्शन तो नहीं दिए हैं, समझाने बेसिक क्वेश्चन जो लिख लेंगे तो समझेंगे, समझे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या करता है, एक दो क्वेश्चन बेसिक समझते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये सभी पूछा जाता है, यही सभी पूछा जाता है आपको, आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिए। वाट मतलब एक्स, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन में दिया है यहाँ वाट, हम लोग एक्स मान सकते हैं या वाट मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। लेकिन निकालना क्या, देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शनल आपको दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ नहीं दिया है। निकालना मतलब फोर्थ है, फोर्थ मतलब वाट निकले हैं। इसको हम लोग बेसिक कर सकते हैं, ए बी सी डी बटे गुना करके, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हम उसको डायरेक्ट करेंगे, समझे। फर्स्ट प्रोपोर्शनल और लास्ट प्रोपोर्शनल अपने गुना होता है, जब गुना होगा तो एक्स मतलब वाट निकालने के लिए जब गुना होगा तो ये नीचे चल जाएगा, 1.2 नीचे चल जाएगा, और ये दोनों अपने अपने गुना होता है, जो होता है ये अपना अपना गुना होता है। तो सर बी सी तो कितना होगा 3.9 गुना 2, हो गया गुना। अब इस समय क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको हम लोग डायरेक्ट हल करेंगे। कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। 1 0 1 0, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया आप लोग का। इधर आपका 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, कट गया। 3 से कटा 4, 3 से कटा आपका 4 हुआ। इधर आपका कटेगा 2 से, कितना कटेगा, 2 से कटेगा आपका 2 में, तो कितना है आपका 13/2, या तो इसको हम लिख सकते हैं 6.5, 6.5। इसको हम एक्स लिख सकते हैं, वाट लिख सकते हैं, या कुछ भी लिख सकते हैं, वाट वाट जट वाट। इसको हम लोग बेसिक अपना फॉर्मूला यूज किया, क्या किया, देखिए 4 प्रोपोर्शनल निकालना था। 4 प्रोपोर्शनल हमेशा 1 प्रोपोर्शनल से गुना होता है, तो 1 प्रोपोर्शनल से गुना होगा तो फ्री करने के लिए हम 1 प्रोपोर्शनल को नीचे ले आए, और सेकंड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें गुना होता है, तो सेकंड से थर्ड को गुना किए और फर्स्ट को नीचे ले आए, दोनों का हल किए, निकल गया। या तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ए बटे बी बटे सी बटे डी, निकालना क्या हमको डी निकालना, डी निकालना है, तो बी बटे सी बटे ए। क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, यही को हम लोग यूज किए, यही जो फॉर्मूला था इसको हम लोग बेसिक हल के बी सी बटे ए हम लोग हल करके आपको दिखा है, समझे। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग जो इतना अथी बन रहे हैं तो समझ गए होंगे हम लोग। चलिए 1 2 क्वेश्चन और हम लोग हल करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया, चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। 8/25, 8/56/x। चलिए चलिए इसको हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, 4 प्रोपोर्शनल दिया है नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, तो कैसे हल करेंगे इसको हम लोग। 4 प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 4 प्रोपोर्शनल निकालने के लिए 4 और 1 गुना होता है, 1 को नीचे ले 1 4 प्रोपोर्शनल को 25 गुना हम लोग कर दिए 8, इसको हम लोग कटा दिए, क्या कटेगा 8 7 56, 7 में कटेगा, 7 गुना करेंगे 7 5 35, 5 3 बचा 7 में 14, 14 और 3 17, कितना है आपका 175। एक्स का वैल्यू, एक्स मतलब 4 प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL प्रोपोर्शनल, समझ गए आप लोग बेसिक। और कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी 2-3 क्वेश्चन में लिखे हैं चार्ट में है, कोई बात नहीं है, वो हम लोग कल डील करेंगे।
आप लोग ये समझ गए होंगे बेसिक से क्या रेशियो मतलब अनुपात होता है। हाँ, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात होता है। अनुपात मतलब कोई चीज कोई व्यक्ति काम कर रहा है, हाँ, वो अपना आय बताना नहीं चाहता है, लेकिन वो बताना भी चाहता है लेकिन ना भी बताना भी चाहता है। वो ऐसा बताना चाहता है जो क्या लोग कुछ भी मतलब उसका मतलब वैल्यू नहीं कर सकता। हाँ, वैसा हम लोग जैसे उसको हम किए हम लोग मान के से 7,000 या 5,000 या 4,000 हल्की हम लोग। हाँ, इसको अनुपात में निकालने के लिए 1:B अनुपात C अनुपात D अनुपात अलग निकाल सकते हैं। इसको एक कंपेयर जब भी करेंगे, हाँ, तो ये समानुपात में आ जाएगा। कंपेयर नहीं करना है तो इसका रिजल्ट अनुपात में आपका है। अब इसको हम लोग कंपेयर करके अनुपात में भी आपका क्या था, एक डेसिमल में था, एक फ्रैक्शन में था। हाँ, फ्रैक्शन में था 2-3 फ्रैक्शन लेके भी 4-5 भी ले सकते हैं, 5-6 भी ले सकते हैं। अब फ्रैक्शन में डेसिमल में था। हाँ, अनुपात में आपका रेशियो में। अब प्रोपोर्शनल में था नॉर्मल आपका जो फॉर्मूला है ए बी सी डी। इसको हम लोग सबसे पहले बेसिक से हम लोग बराबर किए। बराबर करने का वो जो बताया है कि अनुपात में पहले बराबर किए, फिर उसको समानुपात में मिला के लाके बराबर किए इसको। फिर ए बी बटे बी सी का हम लोग फॉर्मूला बेस निकाले। इसमें ए को फर्स्ट प्रोपोर्शनल को या सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम लोग इसको फ्री किए। इसमें जैसे निकालने को सिखाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल सेकंड थर्ड दिया रहे, फर्स्ट फोर्थ भी दिया रहे, फर्स्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल या सेकंड ना दिया रहे, फर्स्ट दिया रहे, थर्ड दिया रहे, फोर्थ दिया रहे, सेकंड कैसे निकालेंगे, या थर्ड दिया रहे ना दिया रहे, फोर्थ दिया रहे, सेकंड दिया रहे, वन दिया रहे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, तो उससे निकालेंगे। मतलब ए बी सी कुछ भी कुछ भी है वो ना दिया रहे, हाँ, और तीनों दिया रहे तो उसे निकालेंगे। एक ऐसा भी होता है क्या, फर्स्ट सेकंड दिया है तो थर्ड अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, वो भी क्वेश्चन कल डील करेंगे हम लोग। उसने फोर प्रोपोर्शनल नहीं निकालने बोलता है, मतलब फर्स्ट सेकंड दिया है और थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालें, उसने फोर्थ नहीं बुझा था, कैसे निकालेंगे उसको हम लोग कल बेसिक से हल करेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग हल किए, डील किए अब सामने। तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे क्लास का बेसिक। फर्स्ट क्लास आपका है रेशियो प्रोपोर्शनल का, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा कष्ट हो गया होगा लिखने में मिटाने में, लेकिन कोई गलत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, कोई गलत नहीं। तो अच्छा लगे मतलब वीडियो हम तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी अच्छा से शेयर कीजिएगा। और तो व्हाट्सएप में स्टेज ले आइएगा आप लोग,